बंधुओं सादर नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी को विदित है कि हमारे भारतवर्ष में एक भव्य एवं दिव्य अनूठा ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम जी का भव्य एवं दिव्य गगनचुंबी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आप सभी को एक बात और एक उदाहरण के माध्यम से इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप सभी ने रामायण में अपने पूर्वजों के द्वारा किंवदंतियों एवं कहानियों के माध्यम से श्री राम सेतु निर्माण का कार्य इस विषय में सुना। मित्रों, जब सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था तो सभी वानर बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर, पत्थरों को लेकर सेतु निर्माण का कार्य कर रहे थे। किंतु जब यह करते हुए गिलहरी ने यह सब दृश्य देखा तो उसने सोचा कि हमारे प्रभु आराध्य प्रभु श्री राम जी का सेतु निर्माण का कार्य चल रहा है, लंका सागर के उस पार जाना है, लंका में युद्ध होना है, तो हम इस सेतु निर्माण के कार्य में अपनी क्या भूमिका अदा कर सकती हूँ। यह सोचते हुए उसने धूल में लौटकर उसके शरीर में जितनी धूल लगी वह सेतु निर्माण का कार्य जहां चल रहा था, शिलाओं और पत्थरों की जो दरारें थी उनको भरने का कार्य कर रही थी। इसी प्रकार से वो बार बार जाती, धूल में लौटती, फिर वहां जाती जहां सेतु निर्माण का कार्य चल रहा था, और वहां अपने शरीर में जो धूल लगती उसको छोड़कर आती, फिर आती, वह बार बार यही कर रही थी। जब हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी ने यह दृश्य देखा तो बड़ी उत्सुकता के साथ पूछा, गिलहरी तुम क्या कर रही हो? तो गिलहरी ने कहा कि हमारे आराध्य प्रभु श्री राम जी का सेतु निर्माण का कार्य हो रहा है, हम लोगों को सागर के उस पार जाना है, सभी लोग लगे हैं, सभी बानर लगे हैं। बानरों के जैसे मैं बड़ी बड़ी शिलाएं तो नहीं लगा सकती, किंतु अपने प्रभु श्री आराध्य प्रभु श्री राम के सेतु निर्माण के कार्य में मैं अपनी क्या भूमिका अदा कर सकती हूँ, इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षमता और अपनी श्रद्धा के अनुसार भरसक प्रयास कर रही हूँ कि जितना संभव हो सकता है, जितने से जितने जल्दी हो यह सेतु निर्माण का कार्य पूर्ण होना चाहिए। बंधुओं, ठीक उसी प्रकार आज समय हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम लोगों को भी आज वही समय अवसर मिला है, शुभ अवसर मिला है। कुछ लोगों को आज बानर की भूमिका में आने का अवसर मिला है और कुछ लोगों को गिलहरी की भूमिका में आने का अवसर मिला है। हम सभी को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे प्रभु श्री राम का जो लाखों वर्षों का, सैकड़ों वर्षों का जो स्वप्न था हमारे पूर्वजों ने संजो कर रखा था, जो हमारे अंतःकरण में भव्य एवं दिव्य मंदिर का जो स्वरूप था, जिसको आकार देने का कार्य हो रहा है, उस मंदिर निर्माण में हम अपना गिलहरी की भांति क्या योगदान कर सकते हैं, हम उसमें अपनी क्षमता और श्रद्धा अनुसार क्या कर सकते हैं, यह सोचने की जरूरत है, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है। हमें पूरे हिंदू समाज में जन जागरण करना होगा, हमें लोगों को बताना होगा, हर वर्ग हर समुदाय के लोगों तक जाकर हिंदू समाज के हर व्यक्ति का मंदिर निर्माण में अपना कुछ ना कुछ सहयोग उसमें लगे। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसके लिए सोचना पड़ेगा। हम घरों से निकलेंगे तो लोग देने वाले हैं, लोग देंगे, इस बात को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, इसमें एक चीज और होगी, क्या होगा कि कुछ लोग आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग आपको उकसाने का प्रयास करेंगे। धर्म है तो अधर्म है, सत्य है तो असत्य है, लेकिन हमेशा विजय सत्य की होती है। लोग आपको उकसाएंगे, लोग आपको भड़काएंगे, तरह तरह के प्रयास करेंगे, क्योंकि मंदिर निर्माण का जो कार्य है, पहले लोग सोच रहे थे मंदिर नहीं बनेगा, विधर्मियों की मानसिकता थी। अब जब मंदिर बन रहा है तो उसमें सभी हिंदू समुदाय का, सभी वर्ग के लोगों का उसमें सहयोग ना हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। किंतु हमें उनकी बातों में आना नहीं है, हमें उनकी बातों में उलझना नहीं है। हमें एक प्रश्न और एक बात अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न का हम ढूंढेंगे जवाब आज, फसलों में आग ये लगाने वाले कौन हैं? ये प्रश्न हम सभी को सोचना पड़ेगा कि इन प्रश्नों का हम ढूंढेंगे जवाब आज, फसलों में आग ये लगाने वाले कौन हैं? और जननी जन्म भूमि स्वर्ग से महान है तो पावन वसुंधरा जलाने वाले कौन हैं? जिन कार सेवकों ने अपने दिए थे प्राण, उन्हें राजद्रोही बतलाने वाले कौन हैं? और दे रहे जो भव्य राम मंदिर के लिए दान, उन दानियों को भड़काने वाले कौन हैं? दे रहे जो भव्य राम मंदिर के लिए दान, उन दानियों को भड़काने वाले कौन हैं? कि अखिल ब्रह्मांड करता है जिनको नमन, उन राम के चरित्र का बखान कीजिए, और दिव्यता प्रदान की हमारे दिव्य भारत को कौशला के लालन का यश गान कीजिए। कण कण में बसा है मोहक स्वरूप उन, जानकी राम चरणों का ध्यान कीजिए, और अवधेश के लला की गरिमा के अनुरूप भव्य राम मंदिर के लिए दान कीजिए। अवधेश के लला की गरिमा के अनुरूप भव्य राम मंदिर के लिए दान कीजिए। और एक अंतिम बात और आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं, इसके बाद आप सभी से विदा लूंगा
कि सबरी के जैसे मेरे राम जी को मानोगे तो सबरी के बेर खाने राम जी ही आएंगे। सबरी के बेर खाने राम जी ही आएंगे। कि सबरी के जैसे मेरे राम जी को मानोगे तो सबरी के बेर खाने राम जी ही आएंगे। वो हनुमान जैसी यदि भक्ति करोगे तुम लखन के जैसे राम गले से लगाएंगे। सागर के जैसे अहंकार दिखलाओगे तो अहंकार बालादंभ राम ही गिराएंगे। रावण के जैसे मर्यादा लांघ जाओगे तो राम जी हमारे फिर धनुष उठाएंगे। राम जी हमारे फिर धनुष उठाएंगे। इसी बात के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। आप सभी ने मेरी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भव्य एवं दिव्य मंदिर के लिए आप सभी हिंदू समाज का सहयोग रहेगा। लोगों के घर घर तक जाएंगे, सभी लोग बानर एवं गिलहरी की भूमिका में कार्य करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भारत माता की